सुशांत सिंह राजपूत आज हर टीवी चैनल पर, हर फेसबुक व्यक्ति के फेसबुक वॉल पर, हर जगह, हर वेबसाइट पर सुशांत सिंह राजपूत के चर्चे हैं। जितना तो उस व्यक्ति के जीवित रहते नहीं चर्चे हुए, उससे कहीं ज़्यादा उसके मरने पर चर्चे हो रहे हैं यूट्यूब पर। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने कल तड़के सुबह 10 बजे के आसपास अपने कमरे में फांसी लगा ली थी और 34 साल की उम्र थी, केवल 34 साल, जिसमें व्यक्ति की ये 25 कहते हैं कि हमारे यहाँ भारत में माना जाता है कि 25 साल से लेकर के 35 साल 40 साल तक का जो दौर होता है वो संघर्षों का दौर होता है, यानी कि 40 तक आते आते व्यक्ति कहीं ना कहीं सेटल हो जाता है। और ये एक 34 साल का लड़का जो कि अपने करियर में लगातार बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा था और उसने अचानक से फांसी लगा ली। अब देखिए, इसके पीछे की जो भी वजह रही हो, गरीब आदमी अगर सुसाइड करता है तो समझ में आता है कि हाँ, उस कोई दिक्कत रही होगी, पैसे संबंधी दिक्कत होगी, आर्थिक रूप से कम परेशान चल रहा होगा, खाने को रोटी नहीं होगी घर में, या तमाम तरह की दिक्कतें आती है। लेकिन ऐसे लोगों को क्या दिक्कत आती है जो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि हो सकता है कि कोई इंटरनल प्रॉब्लम रही हो उस व्यक्ति के साथ, लेकिन एक बार दिल ये सोचने पर मजबूर हो जा रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी, कितनी बड़ी मुश्किल रही होगी जिसके आगे कि उसने घुटने टेक दिए। आखिर हमारा जो समाज है वो किस तरफ जा रहा है, किस मोड़ पर जा रहा है, हमारी कौन सी ऐसी मुसीबत रही होगी उसके सामने कि उसने सुसाइड कर लिया होगा। और आपको बता दें कि ये केवल एक ही ऐसा व्यक्ति नहीं है। हो सकता है कि ये व्यक्ति हमारे पास पड़ोस का कोई सुशांत हो सकता है कि ये हमारे जिले मोहल्ले का कोई हो। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले बैंगलोर में सुनने में आया था कि बैंगलोर में 2 युवा दंपतियों ने, इंजीनियर जो कि दोनों थे, 1.5 से 2 लाख रुपए सैलरी थी और लॉकडाउन के चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या मतलब, हमारी जो युवा पीढ़ी है इसमें समस्याओं से लड़ने की क्षमता नहीं है। उसके पहले की अगर देखा जाए, अभी 3 से 4 महीने पहले की घटना देखी जाए तो बनारस के ही मुकीमगंज में एक ऐसा भी परिवार था जो कि जिसके पूरे परिवार ने ही सुसाइड कर लिया था। यानी माँ बाप ने पहले अपने बच्चों का गला घोट करके मार दिया, उसके बाद खुद भी जहर खा करके जान दे दिया। मतलब एक बार में ही पूरा परिवार खत्म हो गया। ऐसे भी कुछ दास्तान है, ऐसे भी कुछ सीन है। तो क्या हमारे जो समाज है, क्या वास्तव में इसके लिए दोषी कौन है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आत्महत्या अपराध, आत्महत्या पाप है। हमारे भारत का संविधान भी कहता है कि हाँ, आत्महत्या अपराध है। तो क्या इस अपराध के लिए दोषी कौन है? स्वयं आत्महत्या करने वाला दोषी है या और कौन दोषी है? इस आत्महत्या को भड़काने वाला कौन है? उसको भड़का देने वाला कौन है? मैं मानता हूँ कि जितना इसके लिए आत्महत्या करने वाला दोषी है, उससे कहीं ज़्यादा दोषी आत्महत्या करने वाले के आसपास का समाज, आसपास की लोकेलिटी है, उसके जान पहचान के लोग हैं, उसके मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उसके पेरेंट्स हैं। ये लोग भी दोषी हैं कि कहीं ना कहीं अपने बच्चों को वो प्रोत्साहित नहीं करना चाहते। आज की जो युवा पीढ़ी है, उनके जो पेरेंट्स हैं या उनके जो मित्र रिश्तेदार हैं, दूसरों का मजाक उड़ाना पड़ जाते हैं। एक आदमी किसी मुसीबत में काम नहीं कर पा रहा है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसके सामने, समाज तुरंत उसका मजाक बनाने लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। तो मेरी समाज से ये रिक्वेस्ट है कि कृपया प्लीज़ ऐसा मजाक न बनाएं कि हाँ, जिससे किसी लोगों को तकलीफ हो और वो इस सुसाइड जैसे केस पर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, सुसाइड करने की कोशिश करें। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और दूसरी चीज़ कि जिन्हें भी थोड़ी बहुत भी परेशानी है, थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज़ हतोत्साहित न हो। हमारा इतिहास उठा करके देख ले, तो इतिहास में केवल अपने मनोबल के जरिए ही न जाने कितने वीर योद्धाओं ने लड़ा है। बाजीराव प्रथम के बारे में यदि आप पढ़ते हैं तो बाजीराव प्रथम ने निजामुद्दीन को केवल अपनी बातों से हरा दिया था, जबकि निजामुद्दीन के आगे बाजीराव की सेना कुछ भी नहीं थी। बाजीराव की सेना जहां 10,000 की थी, वहां उसकी सेना लाखों में थी, लेकिन केवल उसने डरा करके उसको जिता दिया। आपने केवल इतिहास उठा करके देखा जाए तो भगवान राम ने वानरों और भालुओं की सेना लेकर के राम सेतु बना दिया था, महासागर पे भी पुल बना लिया था और इतने बलशाली रावण को भी हरा दिया था जिसने कि तीनों लोकों में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। भगवान राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहे जाते हैं, एक आम इंसान। वहीं अगर बात करेंगे आम इंसान की तो दशरथ माझी जिसने कि 18 साल तक लगातार पहाड़ काट करके भी रास्ता बना दिया। तो ऐसे भी महान वीर योद्धा बने हैं हमारे सामने, जो कि अपने अंत समय तक हार नहीं मानते,
तो मेरी ये आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हार न माने ऐसी सिचुएशन में कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की समस्याएं आए, तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों से, अपने घर पर, अपने माता पिता से सबसे एक बार शेयर ज़रूर करें, ताकि कल दिन कोई और सुशांत हमारे घर में या हमारे घर के आसपास न पैदा हो। और पेरेंट्स से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों पर ध्यान रखें कि हाँ, बच्चा हमारा फिर से कोई हमारा बच्चा या किसी हमारे ही रिश्तेदार का बच्चा या किसी हमारे पास पड़ोस का बच्चा फिर से सुशांत बनने की कोशिश न करे, या कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की कोशिश न करे जो कि लॉकडाउन में हताश होकर के, लॉकडाउन पीरियड में हताश होकर के वो आत्महत्या पर उतारू हो जाते हैं। यदि हमारी बातें आप लोगों को पसंद आई हो, यदि ज़रा से भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।